नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज कांग्रेस सांसदों के साथ सोनिया गांधी की चर्चा होने जा रही है। ग्वालियर और मुरैना के दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आज से ई लोक अदालत का आयोजन होगा और छत्तीसगढ़ में कोरोना के 166 मरीज सामने आए हैं। एमपी में 239 नए मरीज सामने आए। सोनिया गांधी आज कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों से चर्चा होने वाली है। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी सांसदों से बातचीत कांग्रेस के इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करने जा रही है। एक बड़ी बैठक कांग्रेस की कोरोना समीक्षा को लेकर और विपक्ष की भूमिका किस तरीके की देश में इस वक्त हो सकती है आगे, इसे लेकर भी सोनिया गांधी एक अहम चर्चा करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 2 सांसद है कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। स्टार जैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, एजेंडा क्या रखा गया है इस बैठक का और क्या मुद्दे रखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सांसद सोनिया गांधी के सामने? देखिए, प्रमुख रूप से ये जो सोनिया गांधी जी ने ये बैठक बुलाई है, ये कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान जो राजनीतिक उठापटकें हुई है और जो नई चुनौतियां बनी है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस के सांसद के क्षेत्रों में क्या स्थिति है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रमुख रूप से यही 2 एजेंडा है। इसमें मेन एजेंडा जो है राजनीतिक परिदृश्य में जो बदलाव हुआ है, जो चुनौतियां सामने आई है, उसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को यानी कि आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं। वो यहां पर कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम इससे पहले यहां पर मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता भी जता चुके हैं। साथ ही बता दें कि मुरैना ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कर्फ्यू जैसे हालात, टोटल लॉकडाउन की भी स्थिति वहां पर देखी गई और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी की वर्चुअल रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र किया था मुरैना का। साथ ही अपील की थी कि मैं चिंतित हूं लेकिन हम वहां भी कोरोना पर काबू पा लेंगे। लोगों से अपील उन्होंने की थी कि बेहद सतर्कता बरतें और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मुरैना जाने वाले हैं जहां वो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। ग्वालियर चंबल दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले दिनों में 24 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जिनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। ऐसे में वहां एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीति साधना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है दोनों ही दलों के लिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन अब खुद मैदान में उतर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चाहे वो कोरोना के मामले को लेकर हो या आने वाले दिनों में उपचुनाव को लेकर। नासिर गौरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, ग्वालियर चंबल में एक तो कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ ये दौरा किन मायनों में खास दिखाई दे रहा है? देखिए, ये दौरा कोरोना को भी लेकर है और जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य के हैं वो एक दिन पहले आ गए थे और जैसा कि उनका 10:50 पर ग्वालियर आ जाएंगे, ग्वालियर एयरपोर्ट पर, और उसके बाद वो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक है उसको बैठक रहेंगे जिसमें कोरोना को लेकर बातचीत होगी, जनप्रतिनिधि होंगे, सीएम शिवराज सिंह रहेंगे और साथ में जितने भी अधिकारी हैं वो रहेंगे। और उसके बाद वो जो कोरोना को लेकर जो अस्पताल बनाया गया है यानी कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसका निरीक्षण करेंगे। फिर स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो मुरैना जाएंगे। मुरैना में भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है और वहाँ व्यापारियों से भी संवाद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में जहां उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए जो शिवराज सिंह चौहान का जो फोकस है जो कोरोना को लेकर है, वो कोरोना के जरिए लोगों से मिलते हैं और अपनी कोशिश यही है उनकी बताने की कि वो कोरोना के दौर में भी उनके साथ खड़े हुए हैं और वो लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो चाहे कोई और अन्य वजह हो उसको लेकर वो लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए।
इधर आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन में महाकाल मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। कांग्रेस का ये आरोप रहा है कि आखिर कैसे विकास दुबे पहुंच गया उज्जैन के महाकाल मंदिर तक। गैंगस्टर के महाकाल मंदिर से पकड़े जाने पर बीजेपी पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बरसे हैं। बयान दिया है कि गैंगस्टर विकास दुबे का मंदिर आना सुनियोजित था, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की मंदिर में दर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद कांग्रेस लगातार पिछले 3 दिनों से बीजेपी को घेर रही है, चाहे वो गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लगातार कांग्रेस के निशाने पर। इस बीच सीसीटीवी तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आई, जहां सज्जन सिंह वर्मा ने अब आरोप लगाया कि उज्जैन का इतना पवित्र मंदिर महाकाल, बाबा महाकाल का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां मंदिर के अंदर परिसर में एक दुर्दांत अपराधी घूम रहा था, सुनियोजित बताते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को और सरकार को आड़े हाथों लिया है। साथ ही कहा है कि वे खुद जाकर उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर को गंगा जल से धोएंगे, शंख द्वार को गंगा जल से धोएंगे और शुद्धि की जाएगी। ये बयान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का सामने आया है। और ये तस्वीरें विकास दुबे की आप देख रहे हैं, जो उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर बेधड़क घूम रहा है। बकायदा उसने पर्ची भी कटवाई, दर्शन भी किया, और जब वो बाहर निकल रहा था तो संदिग्ध पाते हुए उसे सुरक्षा कर्मियों ने रोका, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वो उज्जैन में गिरफ्तार हुआ। हालांकि कानपुर ले जाते वक्त उसने अपने अपराधी तेवर पर दिखाए और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उज्जैन महाकाल मंदिर में अपराधी के घुसने को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और गंगा जल से शुद्ध करने की बात कही है। 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है, लेकिन उज्जैन में उसके पकड़े जाने की कहानी पर अब भी सवालों के घेरे में है। महाकाल मंदिर में विकास दुबे की एंट्री से एग्जिट तक की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें विकास एक आम श्रद्धालु की तरह बेखौफ होकर मंदिर में घूमता नजर आ रहा है। मंदिर के मेन गेट पर जब विकास एंट्री मारता है तो थोड़ा अंदर जाने के बाद वो फिर बाहर गेट के पास आ जाता है और गार्ड से कुछ बात करता है, मानो जैसे उसे किसी का डर ना हो। और गार्ड से बात करने के बाद वो सीधा मंदिर के अंदर घुसता है और आराम से महाकाल के दर्शन करके मंदिर के बाहर निकल जाता है। ये तस्वीरें महाकाल मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की है, जिसमें ये दुर्दांत अपराधी कैद हुआ। और आप देख रहे हैं कि कितने बेखौफ तरीके से ये मंदिर परिसर में घूम रहा था, जिसके बाद संदिग्ध पाए जाने पर सुरक्षा कर्मियों ने उससे पूछताछ की और वो पकड़ा गया, लेकिन उसका एनकाउंटर हो चुका है। ये दुर्दांत अपराधी जिसका खात्मा हो चुका है। कोविड-19 के संकट काल में पक्षकारों को राहत देने आज विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आज विशेष लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 3000 से ज्यादा समझौता योग्य मामलों का निराकरण कर पक्षकारों को राहत दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 11 जुलाई को विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि आज। इस विशेष लोक अदालत में समझौते योग्य मामलों के पक्षकारों से पहले ही सहमति पत्र प्राप्त कर ली गई है। पक्षकार एक कोर्ट के लिंक में जाकर सीधे कोर्ट से जुड़ेंगे। मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। ई लोक अदालत, विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है ताकि कानूनी मसलों के निपटारे जल्द से जल्द हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां विशेष ई लोक अदालत आज लगाई जा रही है। अब आपको देश भर में कोरोना के मामलों की जानकारी दे देते हैं। देश में एक दिन में 27,761 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 520 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब 8,22,000 संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण से कुल 22,144 लोगों की मौत अब तक भारत में हुई है। भारत में अब 5,16,000 एक्टिव मरीज हैं। देश में एक दिन में 20,240 मरीज ठीक हुए हैं। मुंबई एपिसेंटर बना हुआ है। एक साथ लगातार पीक पर कोरोना के केसेस, 27,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन रिकवरी रेट 60% से ज्यादा है। मौतों का रेशियो भी और आंकड़ा भी अभी कम नजर आता है बाकी दुनिया के दूसरे देशों के मद्देनजर।
इधर मुरैना में 101 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 942 हो गई है। पिछले कुछ दिनों में 700 से ज्यादा मरीज मिले। सीएमएचओ आरसी बादल ने पुष्टि कर दी है और आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मुरैना जाने वाले हैं। कोरोना को लेकर बैठक लेंगे, समीक्षा की जाएगी और कैसे हालातों पर काबू किया जा सकता है इसको लेकर मंथन खुद करेंगे, मैदान में खुद उतरेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मुरैना में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। 101 कोरोना पॉजिटिव एक ही दिन में सामने आए। 700 से ज्यादा मरीज अब तक पिछले कुछ दिनों में मुरैना में सामने आए हैं। बता दें कि बॉर्डर इलाका है, राजस्थान की सीमा लगती है और वहां से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि राजस्थान की सीमा खुली होने की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ा और यही परिणाम रहा कि 101 केसेस अब एक दिन में सामने आ रहे हैं। हालांकि लोगों को बेहद सतर्क रहने की अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और आज ही वे मुरैना दौरे पर भी जाने वाले हैं। और अब देखते हैं बिग न्यूज। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 26 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,61,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 73 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में सबसे ज्यादा केसेस हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 32,91,000 के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 14,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 71,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। देश में कोरोना के मामले 8,22,000 के पार हो गए। देश में अब तक करीब 5,16,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,83,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 16,830 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 638 मरीजों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 12,487 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,705 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 3,832 हुई। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 787 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,028 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से अब तक छत्तीसगढ़ में 17 लोगों की मौत हुई है। वहीं रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10:30 बजे 7वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में मुख्य भाषण देंगे। कॉन्क्लेव में बैंकिंग सुविधाओं के साथ वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मंथन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाबार्ड के अध्यक्ष से बात की। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नाबार्ड से छत्तीसगढ़ में नाबार्ड की मदद से हो रहे कृषि और ग्रामीण विकास के काम की जानकारी साझा की है। साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने वित्तीय मदद की मांग की है। पूरे छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, इसके लिए 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की पहल से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर मुरैना के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम स्मार्ट सिटी कंट्रोल और जय आरोग्य अस्पताल का दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम कोरोना रोकथाम को लेकर होने वाली बैठक में शामिल भी होंगे। नरसिंहपुर के गोटे गांव में नाबालिग को अगवा कर रेप की कोशिश की गई। रेप में नाकाम होने पर आरोपियों ने लड़की पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। हमले में घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर घटना के बाद से आरोपी फरार है। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बिलासपुर पुलिस ने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हैक कर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 नाबालिग आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को हैक कर धोखाधड़ी की वारदात करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 आईफोन, लैपटॉप, आईपैड और iWatch समेत कार और करीब 25 लाख रुपए का माल बरामद किया है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है। प्रद्युम्न सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल में विभागों के वितरण का काम मुख्यमंत्री का है। इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं, इसलिए आरोप लगा रही है। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी नासिर गौरी। प्रद्युम्न सिंह तोमर 2 बार मंत्री बने हुए हैं और आज ग्वालियर आए हुए हैं। किस तरह भाई साहब क्या कहेंगे, 2 बार के मंत्री बने, अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है कि पहले हमारे राष्ट्र उत्थान
उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा अच्छी मिले। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्ता एक माध्यम है, उस काम के लिए हम प्रयास करना। भाई साहब, लेकिन 9 दिन हो गए, अभी भी कहा जा रहा है विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सिंधिया जी कहीं ना कहीं पेच फंसा रहे हैं, ऐसा आरोप है। आप क्या कहते हैं? ये बात तो जो मेरा संज्ञान है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के पास कोई सोच है क्या? नकारात्मक सोच। उन्हें तो किसी भी चीज़ पे उन्होंने देखिए पहले क्या कहते थे, सिंधिया जी को बीजेपी में महत्व नहीं मिल रहा है, थोड़ा पेट में दर्द होता था। जब मंत्री बन गए ज़्यादा, अरे वो पुराने संगठन के लोगों को नहीं पूछा गया। फिर अब उन्हें कही ये मुद्दा पर खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा विभाग। अरे भाई पहले खुद ये चिंतन करो, जब 15 महीने आपकी सरकार बनी थी तब कितने दिनों में विभाग घोषित हुए थे? लेकिन सवाल ये है कि अब टाइगर वाला बड़ा बयान चर्चा में, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी नज़र में कौन टाइगर है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है, कोई चूहा कहता है तो कोई वो कहता है, क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, टाइगर वो व्यक्ति है जो जनता के हकों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति ग्वालियर चंबल प्रदेश के हकों पर डांका डाल रहा था तो उस समय आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था। उस समय एक ही व्यक्ति था कांग्रेस के अंदर, वो व्यक्ति था श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आप देख सकते हैं प्रद्युमन सिंह तोमर थे, और जैसा कि इनका कहना है कि देखिए केंद्रीय मंत्री बनाना ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन वो सेवा के लिए आए हैं, जनसेवा के लिए आए हैं और जनसेवा कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नाबार्ड के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, अधोसंरचनाओं के विकास को लेकर बातचीत की है। इस दौरान नाबार्ड अध्यक्ष ने ये बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में नाबार्ड अब तक 450 करोड़ कृषि ऋण बांट चुका है। साथ ही ये भी कहा कि अगर मांग हुई तो वे 1500 करोड़ रुपए का कृषि ऋण दे सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अस्पतालों में कोविड-19 और संक्रामक रोगों के मरीजों के इलाज के लिए एक वार्ड के निर्माण के लिए 192 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है। स्थापना दिवस पर हुए इस कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड के अधिकारियों ने प्रदेश में 37 कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर की स्थापना के लिए 9,93,000 रुपए की अनुदान राशि का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से प्रकाशित छत्तीसगढ़ में नाबार्ड 2019-20 पुस्तिका का विमोचन भी किया। अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी जाएगी। इसे लेकर खाद्य विभाग तैयारियों में जुटा है और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि राज्य में 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दुकानदार हितग्राहियों के कोटे में से किसी तरह से गड़बड़ी न कर पाए, इसके लिए खाद्यान्न लेने के बाद हितग्राहियों को SMS भी किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी राशन दुकानों के तौल मशीनों की जांच होगी ताकि राशन वितरण को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी न हो। संस्कृति विभाग, माप तौल सभी का मैंने बैठक लिया। इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट का भी विभाग को निर्देशित किया है कि जो लोग खाद्यान्न उठा रहे हैं उनको, जिनके पास मोबाइल है, उनके नंबर में मैसेज जाना चाहिए कि वो क्या क्या सामान उनके नाम से उठा है। तिल्दा से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 घायल हैं। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। तिल्दा के पास कोटा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। तिल्दा से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। तिल्दा के पास कोटा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 1 घायल है। तिल्दा के पास कोटा मोड़ पर यह हादसा हुआ। इंदर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंदर, कैसे यह हादसा हुआ और क्या पहचान हो पाई लोगों की? इंदर, आवाज आ रही है आप तक? जी, ये घटना है, ये जो हादसा हुआ है, देर रात हुआ है हादसा, और आज सुबह जहां पर जो घटना हुई है वहां पर जाके पुलिस मौके पर पहुंची थी
और जो दोनों जो मोटरसाइकिलें हैं, बाइक को पुलिस साथ में ले आई। ये घटना जो है, हादसा तब हुआ है जब दो बाइक जो है आमने सामने में टकराई है, और जो बाइक वाले जो है उनकी पहचान हो गई है, ग्राम चुचुंगपुर के रहने वाले हैं। ग्राम जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि एक जो बाइक है उस पर 2 युवक सवार थे, और जिसमें जो युवक दिलीप सोनवानी वाहन को चला रहा था, बाइक को चला रहा था, उसकी जो सामने से और आ रही थी बाइक, उससे टक्कर हुई, और टक्कर इतनी भीषण थी कि उसकी युवक की एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा काफी माने उनको चोटें आई है, जिनको रायपुर रेफर किया गया है। और एक को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। शुक्रिया आपका इंदर जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में आज एक ही दिन में 25 लाख सीड बॉल की बुआई की जाएगी। इस विशेष अभियान के तहत फलदार पौधों के 50,000 किलो बीज और 6,500 किलो सब्जी बीज की बुआई की जाएगी। वन विभाग की ओर से राज्य स्तर पर एक साथ फल, सब्जी बीज और सीड बॉल की बुआई के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तहत राज्य के वन तथा वनेतर क्षेत्रों में बेर, जामुन, बेर, सीताफल, करौंदा, लौकी, बरबट्टी, भिंडी, बैगन और मुनगा के बीज की बुआई और छिड़काव और सीड बॉल डिबलिंग का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद राज्य के वन तथा वनेतर क्षेत्रों में 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज, 6,500 किलो सब्जी बीज और 25 लाख सीड बॉल की बुआई होगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसके सफल आयोजन के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ की बड़ी बात में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।